हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, यह 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वह बनाना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का ही क्या करना है, आपको जवाब देना है। मतलब 50 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो अब यह हमें तय करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस चूज करने का। तो यह करेक्ट सेंटेंस चूज करने का मतलब सेंटेंस करेक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसको हमको नहीं बनाना है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज कीजिएगा कि माइट के साथ हैव लगेगा, कि माइट के साथ हैज लगेगा, कि वर्ब 3 का रूप होगा, कि वर्ब 4 होगा, क्या होगा यह पता नहीं चलता है। इसलिए सेंटेंस करेक्शन ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसे हमें बनाना नहीं है, ठीक है। इसको बनाने से आपका मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और आपको अच्छे से जो है यह आता भी रहेगा, फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको बनाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड शाहजहां डैश द ताजमहल, यह टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। द सेवरल, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो प्रीपोजिशन टॉपिक से सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है। इसमें है ना, इसमें 2 होगा, कि ऑन होगा, 4 होगा, 8 होगा। यह बहुत अच्छे बच्चे इसमें क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मतलब कन्फ्यूज कर जाते हैं और बना नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमको इसको बनाना नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। यह ऑप्शन चूज करना है कि, तो यहाँ पे आपको वी होगा, क्योंकि यहाँ पे कैन, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद सब्जेक्टिव के साथ आया तो वी होगा। चलिए ये बना सकते हैं, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ नरेशन का है, ये बनाना है आपको, ठीक है। इसमें गलती कम होने के चांसेज है, ओके। उसके बाद है यहाँ फिर प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का सवाल मुझे नहीं बनाना, इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे यह टेंस का क्वेश्चन है, तो ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट सेंटेंस, फिर करेक्ट सेंटेंस वाला आ गया, ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, नहीं बनाना है, ठीक है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बना लेना है, ये नहीं है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी रियली मिस द बस, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, इसको बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये 2023 का ही क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको डिटेल्स। द स्टोरी इज डैश करेक्ट ऑप्शन, ओके। उसके बाद वेरी गुड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस वाला नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है। चूज द करेक्ट एंटोनिम स्टेगनेंट, अब एंटोनिम सिनोनिम फिर नहीं बनाना है आपको। कौन कौन से टॉपिक नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक नहीं बनाने हैं, उसमें आपको पहला आ गया, कौन सा हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रहेगा। पहला टॉपिक आपको है कि प्रीपोजिशन आपको नहीं बनाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, उसको नहीं बनाना है। दूसरा हो गया सेंटेंस करेक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन जो होता है वो सेंटेंस करेक्शन वाला टॉपिक के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, नहीं बनाना है, इस टॉपिक को नहीं बनाना है। उसके बाद एंटोनिम नहीं बनाना है। उसके बाद सिनोनिम नहीं बनाना है। मतलब ये टॉपिक जो है आपको नहीं पता रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एंटोनिम मतलब तो उल्टा, तो स्टेगनेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है, तो चलिए ठीक है। और मोबाइल का मतलब गतिशील, मतलब इसका उल्टा हुआ, एंटोनिम मतलब उल्टा। और इस सब का मतलब जब तक पता नहीं होगा तब तक आप यह बना नहीं सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 करेक्शन होगा। उसके बाद क्या आता है,
आशीष, ये ठीक है, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। न्यू मार्केट हैज लगेगा। ऑड ऑन आउट, ऑड ऑन आउट में मतलब होता है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करवाया है क्वेश्चन बैंक में, वो आप जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद जो है फील एग्जॉस्टेड व्हेन यू फील, ए चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो मन होगा तो बना लीजिएगा, अगर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब आप थकान महसूस करते हैं, यू शुड स्लीप, है ना, आपको सोना चाहिए। ओके, यहाँ पर आर्टिकल है तो आर्टिकल का क्वेश्चन आपको बना सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है हाइडिंग अंडर द टेबल, यह प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाना है। प्रीपोजिशन हम मना कर दिए हुए हैं कि प्रीपोजिशन को बनाना नहीं है, प्रीपोजिशन क्या करना है, आपको नहीं बनाना है। ओके, समझ में आ रही बातें, प्रीपोजिशन आपको नहीं बनाना है। उसके बाद जो है द गवर्नमेंट हैज डेमोक्रेसी, बाइसिकलिस्ट, डिड यू तो चूज कलर, ठीक है, ये आपको टेंस का क्वेश्चन है, बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस नहीं बनाना है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना। एक कॉम्बिनेशन जब बनाइएगा तो आपसे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब 80% चांस रहता है कि आपका गलत ही हो जाएगा। जिसका अंग्रेजी पे बहुत अच्छी पकड़ है वो बना सकता है, बाकी वो नहीं बना सकता है। इसका भी 80% चांस है कि गलत ही होगा, इसका भी 80% चांस है गलत ही होगा। ये सब 80% से अब चांस रहता है कि आपका गलत ही होगा, 20% चांस है। अगर बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए ना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। लेकिन जो एवरेज है बिहार बोर्ड के बच्चों का जो लेवल होता है, उस लेवल से अगर हम देखें तो यह क्वेश्चन नहीं बनाना है। ओके, उसके बाद है आई हैड एन एप्पल एंड ए पीयर फॉर लॉन्च, ठीक है, ये भी है, ये क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है। चूज द सिनोनिम, सिनोनिम वाला नहीं बनाना है, सिनोनिम मना कर दिए हुए हैं, नहीं बनाना है। एंटोनिम वाला नहीं बनाना है। इसमें अगर एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फोर फादर मतलब पूर्वज, ये आसान है तो आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है, इसको छोड़ के ही चले। इन्फेरियर का एंटोनिम, इसको छोड़ देना है। द मून हैज़ 8, है ना, ये वर्ब का क्वेश्चन है, बना सकते हैं, ठीक है। यू एन आई है तो यू एन आई है तो हैव का इस्तेमाल होगा, डू है, ठीक है। यहाँ पे ये फिर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, विथ, बाय, फ्रॉम आएगा, ये नहीं बनाना है, ठीक है। स्पेलिंग वाला आपको, ठीक है, स्पेलिंग वाला जो वर्ड होता है, ये स्पेलिंग का 50-50% चांस रहता है कि आपका सही होगा और या नहीं सही होगा। सही होने के 50% चांस, 50% चांस रहता है गलत होने के। तो स्पेलिंग वाला अगर इजी लगेगा आप तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेजर है, फ्रेज वर्ब नहीं बनाना है, फ्रेजल वर्ब वाला नहीं बनाना है भाई, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन नहीं बनाना है, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब 80% चांस है कि आपको गलत ही होगा, इसलिए इसको नहीं बनाना है, इस टॉपिक को नहीं बनाना है। ओके, 50 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, तो कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़िएगा सो हम बता रहे हैं, बनाना कौन कौन है सो तो हम बता ही रहे हैं, छोड़ना क्या है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन टैग का सवाल है, ये बना सकते हैं, ठीक है। द ट्रेन स्लीप्स, यहाँ पे ये क्या है 35 है, यह प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाना है। उसके बाद 60 क्वेश्चन रहता है आपको, 60 या 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन के लगभग आपको ग्रामर का था। ग्रामर में कौन कौन से नहीं बनाना, दे ट्राई टू स्टील द पेंटिंग, ठीक है। ग्रे हेयर, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चूज करना है, तो ये बन सकता है आपका। चूज द असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये आप बना सकते हैं। टर्न द लाइट्स ऑन, ठीक है ये क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन है, उसका बाद स्टोर इन्फेक्टेड, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपको नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है। आई डोंट नो मनी स्टोलन, ठीक है, ये सही है। डील विद द लव, है ना, नोन एज, अब ये जो है आपको ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए लव्ड वन इज नोन एज एल्गी, मतलब मरे हुए पे कविता जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आई हैव टू डैश टू फिनिश द लाइन एंड बैक, ठीक है। आई हैव टू रन टू फिनिश, ठीक है, यहाँ पे 2+ भर 1 का इस्तेमाल होता है, इसलिए रन का इस्तेमाल हुआ है, ये भर का क्वेश्चन है। ब्लो हिज ट्रम्पेट मीन्स ए फ्रेजल वर्ब, तो इसका जो है ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। अगर आ रहा है तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इस पर रिस्क नहीं लेना है 1% भी, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। स्पेलिंग है ना, तो स्पेलिंग करेक्शन है, तो स्पेलिंग करेक्शन क्या करना है आपको, 50% चांस है, तो इसको छोड़ देने में ही भलाई है, इसको छोड़िए दीजिएगा,
द गर्ल यू सॉ वाज सिस्टर, है ना, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बना सकते हैं, ठीक है। सी इज वाइज, है ना, बट टिमिड, ये बना सकते हैं, ये सेंस पे है। ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, पैसिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसे बनाना है। ऑक्युपाइड, एंटोनिम, ऑक्युपाइड मतलब भरा हुआ और वैकेंट मतलब खाली, तो इसको बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, अगर आता है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये ज़्यादातर, है ना, इजी पूछेगा तो एकदम बन जाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिएगा इसको। डू डैश एनीथिंग, ठीक है, तो नीड, ठीक है, ये जो है अब यहाँ पे आपको वर्ब 1 लगेगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये ठीक है। डैश यू डिसाइडेड, ये ठीक है। वी आर गेटिंग, हाँ, फार्दर, ये मतलब समझना है कि हम लोग दूर जा रहे हैं। डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स, ठीक है, यहाँ पे बना सकते हैं। डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, ठीक है, तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल, एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर इन टाइम, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसको नहीं बनाना है। मैक एंड हीरो, ये बन जाएगा आई ट्राइड माई बेस्ट टू रन, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। तो अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो करना क्या है, तो सबसे पहले करना क्या है कि यह क्वेश्चन फ्रॉम द बेस में प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब होता है आपके बुक पर आधारित है, मतलब आपने जो रेनबो का बुक पढ़ा है, ठीक है, रेनबो का बुक पढ़ा है प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा है, उससे यह 40 क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और रेनबो से 40 क्वेश्चन, यह दोनों से मिलाकर 40 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये इसी को बनाना है। 40 में अगर आप 35 बना लेते हैं तो 60 में ग्रामर, यहाँ 60 को ग्रामर पीछे है, ये टोटल ग्रामर है, इस 60 को में से मात्र 15 को आपको बनाना पड़ेगा। तो 40 में 40 बन जाता है तो 10 बनाना है, ठीक है। तो ज़्यादातर गड़बड़ी आपको किस में होगी, तो इसमें होगी आपको ग्रामर में ही होगी। बुक के क्वेश्चन एकदम साफ सुथरा रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम जब क्वेश्चन मिले इंग्लिश का, ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाए और गिन ले कि कितना बना है, और उधर ग्रामर में आए, ठीक है, इधर जो ग्रामर का क्वेश्चन है इधर चुन चुन के हम बनाए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाना है, तो किसका बनाना है, तो ये बुक का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, मतलब ये बुक का क्वेश्चन सब बन जाएगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज इमूवेबल, मतलब ये क्वेश्चन मैकेबिटी इज कॉल्ड हिडन पावर, आसान। द फायर फॉरगेट्स इट्स डेट, फायर ह्यूमन का है, के दारू वाला लिखा हुआ है, ठीक है। कंसील द सोल्जर स्टैंड फॉर, कंसील मतलब छुपा हुआ होता है, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट है। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल सेकंड क्लास टिकट ऑफ द थर्ड क्लास का टिकट कटाया था और नानू काका सेकंड क्लास पर यात्रा करके आए थे। मतलब इतना आसान क्वेश्चन सब होता है, इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम बनाएंगे, है ना। और ग्रामर का अभी इतना 40 क्वेश्चन है, बुक से 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में अगर आपको 35 भी, कम से कम 35 तो सबसे बनेगा एकदम, अगर पढ़े हुए हैं ठीक ठाक से तो 35 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 35 बन जाता है तो ग्रामर से कितना चूज करना पड़ेगा, तो ग्रामर से हम चूज करेंगे कितना क्वेश्चन, तो इससे 15 क्वेश्चन, तो 35 प्लस 50 क्वेश्चन आपको बनाना ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन बनाना है कौन नहीं बनाना है वो देखिए। ये तो ऑब्जेक्टिव का हो गया, ठीक है, से कौन कौन से चीज को बनाना है कौन कौन सा चीज नहीं बनाता, ये सब जो टॉपिक है इस पर हम लोग क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। एक मतलब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसमें नहीं बनाएंगे। सब्जेक्टिव में क्या क्या, तो सबसे पहले एस्से आया है, तो एस्से तो लिखना ही पड़ेगा 8 नंबर का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एस्से लिखेंगे, ठीक है। किसी एक पर लिख लीजिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसिप्लिन, स्ट्रेस इन द सेल्फ माइंड, ठीक है। 4-5 ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद होगा तो बन जाएगा। तो किसी एक पर लिख दीजिए, और इससे जो लिखना है वो सबसे बाद में लिखना है, मतलब जितने भी आपके है ना इससे जो है सबसे इससे जो अगर आपको पहला है इससे जो है सबसे अंत में लिखना है, मतलब इंड में लिखना है, क्योंकि इससे जो है कम से कम आप 3 पेज में लिखिएगा, ठीक है। 3 पेज मतलब हो गया 1 पेज इधर 1 पेज इधर और फिर 1 पेज, मतलब 3 पेज, मतलब 1.5 पन्ना में हुआ, ठीक है। जैसे कॉपी मिलेगा ना तो 1 पेज 2 पेज और 3 पेज, 3 पेज में लिखिएगा, तो जितना भी टाइम बचेगा, ऐसे सोच सोच के लिखना पड़ता है, इसलिए सबसे अंत में इसको बनाना है, ठीक है।
ये 4 मार्क्स वाला है, ठीक है। तो 4 मार्क्स वाला आपको बनाना है, ये बनाना है आपको। 3 गो में 4 गो दिए हुआ है, 4 में से किसी एक का जवाब देना है, नहीं से 2-3 गो का जवाब दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर लिखिएगा यहाँ पे तो ऐसे लिखिएगा, दूसरा का, ठीक है, दूसरा का, जैसे बी है तो बी, दूसरा का बी, और यहाँ पे लिखिएगा आंसर, और आंसर यहाँ से शुरू कीजिएगा लिखना, दूसरा का बी का आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा है तो तीसरा का आप जो लिखना है, और इसको जब बनाइएगा पहला का तो ऐसे लिखिएगा पहला का, ठीक है। पहला का जैसे हम अगर सी लिखते हैं तो सी, पहला का सी, और सी में क्या लिखेंगे, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऐसे लिख के, और तब जो है यहाँ पर क्या करना है, आंसर लिखना है, और यहाँ से शुरू करना है, ऐसे लिखना है। पहला का मतलब जो कॉपी चेक करेगा ना उसको पता रहेगा पहला का सी का डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन पे टॉपिक पे लिखना है, ओके। उसके बाद है इसको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, हम बताए थे। उसके बाद है राइट लेटर, और लेटर जो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेटर दिख रहा है, ठीक है, जैसे चौथा का आपको बनाना है तो चौथा का आंसर लिखना शुरू कीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए ये बनाना है तो इस दोनों में एक लेटर लिखना है अपने विलेज ड्यूरिंग को सिस्टर के पास, और एप्लीकेशन लिखना है। तो 2 गो चीज अगर रहेगा लेटर एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन ही बनाइएगा। तो चौथा का और आंसर ऐसे लिख के, और तब जाके जो है कीजिएगा, ठीक है, चौथा का और का आंसर, ओके। चलिए और लिख के, मतलब और वाला, मतलब ये एप्लीकेशन ज़्यादा आपको नंबर दिलाएगा, इसलिए एप्लीकेशन ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है। अगर संभव हो तो एप्लीकेशन ही लिखिएगा, दोसर नहीं लिखिएगा, ठीक है, दोसर में बहुत टेंशन है, ओके। आंसर एनी 5 द फ्लोइंग, मतलब 10 क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखना है आपको, 10 क्वेश्चन है, पचमा का 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या बनाने हैं। तो कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको याद हो उसको बनाने हैं, और सारे क्वेश्चन का जवाब देकर आना है ना। और राइटिंग एकदम साफ सुथरा लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन का राइटिंग आपने लिखा है ना, जो भी क्वेश्चन आप बनाए पहले जो सबसे ज़्यादा याद हो आपको, है ना, तो उसको जो है पहले क्वेश्चन बनाना है। तो पहले में जो राइटिंग है वो लास्ट तक ले राइटिंग मेंटेन रहना चाहिए, ओके। उसके बाद जो है 5 इसमें से बना लेना है, और पचमा का जैसे ऐसे लिखना है, पचमा का अगर ए लिख रहे हैं तो ए, पचमा का ए, ठीक है, और आंसर यहाँ से शुरू कीजिएगा तो समझ जाएगा जो चेक करने वाला पचमा का ए का आंसर है, तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर अगर लिखना है कि पचमा का एच लिखना है तो फिर ऐसे करके लिखना है, पचमा का एच और फिर आंसर, ऐसे सीधे नहीं दे देना है कि पचमा का ए और यहाँ पर लिख दिए बी, यहाँ पर लिख दिए डी, और ऐसे नहीं, पचमा का ए फिर पचमा का ए, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ए लिख दिए, उसके बाद सीधे एच लिख कर और आंसर करना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं होगा। एच अब क्या चीज़ का एच है पता नहीं, उसको चलेगा, तो पचमा का एच होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पचमा का एच, और यहाँ पे आंसर ऐसे, ठीक है, समझ में आया बात। इसको पचमा का एच का आंसर ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है मैच ऑफ द फ्लोइंग है, और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 6 का है ना, यहाँ पे हो गया, और 6 का आया, तो 6 का है 3 ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कहने का मतलब है ए बी सी डी, ठीक है, और ई एफ, मतलब इसमें 6 क्वेश्चन है, छठे में ए से लेके एफ तक है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 में से कितने का जवाब देना है, 3 का जवाब देना है। तो 6 में से 3 का कौन कौन सा होगा, तो हमें समरी जो है किसी एक कविता का लिखना है, ठीक है, एक कविता का समरी लिखना है, और 2 मैच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब यहाँ पे अगर आंसर अगर करें आप तो कैसे आंसर करना होगा तो हम बता रहे हैं आपको, ओके। चलिए देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर हम ऐसे करें तो 6, जैसे ये आंसर करने में ना बहुत बच्चे से क्वेश्चन ही गलत लिख देते हैं। 6 का अगर हम आपको बता दें, 6 का अगर ए बनाना है तो 6 का ए, ठीक है, 6 का ए हो गया, और 6 के ए का अगर तीसरा पर लिखना है तो 6 का ए का तीसरा, ठीक है, ऐसे 6 का ए के तीसरा का, और आंसर यहाँ लिखकर और तब आंसर करना है, ठीक है, मतलब समझ जाएगा कि 6 के ए का तीसरा का आंसर, और तीसरा में लिख दीजिएगा यहाँ पे स्नैक के हम लिख रहे हैं, अच्छा बात है, तीसरा का स्नैक है, स्नैक पे लिख ले हैं, क्या दिक्कत है। अगर इसका है तो 6 का
6 का फिर 6 लिखिएगा। किसमें, इसमें कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 3 क्वेश्चन का जवाब देना है इसमें आपको, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इसमें समरी लिख दीजिएगा। तो हमको बनाना क्या है, एक समरी लिखना है इसका। उसके बाद ये सब नहीं बनाना है, उसके बाद डी, 6 का डी बनाना है। 6 का डी बनाना है, ठीक है। 6 का डी बनाना है, मतलब यह मैच ऑफ द फ्लोइंग है। और मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्या कीजिएगा, आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे लिस्ट ए यहाँ पे दे दीजिएगा और लिस्ट बी दे दीजिएगा, ठीक है। और लिस्ट ए में पहला है, तो पहला मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्ट विटमैन। तो सॉरी, यहाँ पे पहला हो गया, ठीक है। लिस्ट ए लिस्ट बी पहला, और पहला का क्या होगा, तो पहला का यहाँ पे होगा आपको आंसर क्या होगा, डी। तो पहला का डी, ऐसे समझ में आया बात। अगर दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा का होगा आपको माई ग्रैंड मदर हाउस, तक कमला दास इसको लिखा था, दूसरा का ए। ऐसे मतलब ये पूरा लिखना नहीं है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये में लिख के, जैसे बहुत आदमी करते हैं ऐसे लिख देते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद मिलाएगा इसको जो है ऐसे, इस दोनों को मिला के ऐसे ऐसे मिला देगा कॉपी पर लिख के, तो ये गलत हो जाएगी, इसको ऐसे नहीं करना है, ओके। उसके बाद 6 का डी हो गया, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया, स्नैक पर हम समरी लिख दिए 6 का डी। और फिर जो है आपको यहाँ मिलान चिन्ह वाला दिया हुआ है 6 का, फिर एफ यहाँ पे आएगा, 6 का क्या आएगा, एफ, और आंसर शुरू करेंगे। फिर यहाँ मैच ऑफ द फ्लोइंग है, ठीक है। 6 का एफ का क्या है, मैच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब मैच करना है। तो 5 नंबर ही हो गया, 5 नंबर ही हो गया, 5 नंबर ही हो गया, 15 नंबर आपका कंप्लीट है। ये सब क्वेश्चन को बनाना नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं बनाइएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन बनाने में लगता है कि हम सही बना कर आए हैं, लेकिन गलत बना कर आता है। हम ये मैच ऑफ द फ्लोइंग क्यों ना बनाएंगे, सबसे इजी पड़ता है भाई, है ना। 10 गो चैप्टर का नाम है, जिसमें है ना, प्रोज में 10 चैप्टर है, जिसमें 5 गो राइटर का नाम पूछ रहा था, याद कर लेंगे। पोएट्री में 11 चैप्टर है, इसमें 5 गो का याद करना है, तो कर लेंगे, मतलब 5 गो देगा, बना लेंगे। मतलब इसमें श्योर एंड शॉर्ट, इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसमें बहुत सारे नंबर्स क्या होते हैं, कटिंग पटिंग हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ जो चेक करते हैं वो, ठीक है। तो इतना हो गया, ये 15 मार्क्स का आपको समझ में आया कि कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, ओके। उसके बाद आपको 7 नंबर, ये जो पढ़ कर आंसर देना है, तो 7 को बनाना है, ठीक है। तो 7 का ऐसे लिखिएगा, 7 का ए, ठीक है, 7 का ए और आंसर यहाँ पे, ठीक है, 7 का ए आंसर। उसके बाद 7 का बी आंसर, ऐसे मतलब हर चीज में रहना चाहिए कि 7 का ए है, नहीं तो इधर समझ लेगा कि 7 जैसे कि 5 का ए है, अगर ABCD लिख दीजिएगा तो ये इसका लिख देगा, मान लो ये इसका है, किसका है पता नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि अच्छा इसका है 6 का, तो 7 यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे तो C हो सकता है, यहाँ पे 7 का C लिखिएगा। तो इसलिए जो है 7 रहना चाहिए कि 7 का बी है और 7 का ए है, ठीक है। इसको पढ़कर और जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो यह बनाना है आपको 4 नंबर में है, चारों का। और यहाँ पे इग्नोरेंस, ठीक है, यह इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, ओके। उसके बाद राइट प्रेसिस फ्लोइंग ए सुटेबल टाइटल, सुटेबल टाइटल से क्या करना है, प्रेसिस। तो या तो इसको बनाइए, 7वां का बनाइए, नहीं तो और बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे है, मतलब इस क्वेश्चन में से इसको बना लेना है, और नहीं इसको पढ़कर और पढ़कर इसको जवाब देना है, नहीं तो इस पे क्या करना है, आपको बनाना है। अगर आपको यहाँ पे 7 का मान के चलिए कि 7 का आपको और बनाना है, तो 7 का और यहाँ पे लिख कर और तब आंसर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिस है, मतलब संक्षेपण दिया हुआ है। प्रेसिस मतलब क्या होता है, प्रेसिस मतलब संक्षेपण करना है। मतलब अगर यह मान के चलिए यह जो है आपको 75 वर्ड में है, 75 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनिएगा। अगर मान के चलिए 75 वर्ड है, तो 75 भागा 3 बराबर कितना होगा, 25। तो प्रेसिस का जो वर्ड होगा, प्रेसिस वर्ड वह 25 वर्ड में इसको लिखना है। मतलब संक्षेपण मतलब छोटा करना है, इसको क्या करना है, छोटा करना है, ओके। तो इसको क्या करना है, छोटा करना है, इसके एक टाइटल देना है। तो इसको बनाने के लिए और क्या करना है, टाइटल देना है। तो टाइटल ऐसे लिख के और यहाँ पे लिखिएगा, द नीड ऑफ द आवर इज द स्टार्टिंग साइंटिफिक डिस्कवरी। तो कुछ साइंस के बारे में है, तो इसी प्रकार से टॉपिक बनाकर लिख दीजिएगा, ओके। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बनाना है। और सबसे बड़ी बात कि राइटिंग आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, राइटिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइटिंग मस्ट एकदम बेहतरीन होना चाहिए,
ठीक है। सॉरी, चलिए राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए शुरू से आप क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो शुरू से राइटिंग बहुत खोआ मलाई वाला है कि हाँ एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, ठीक है, रामी जब बॉय है ना, जो भी हो, और बाद में जो है ऐसे एकदम राम ऐसे एकदम हाली 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 कैसे 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 दोनों लिख रहे हैं। तो राइटिंग एकदम शुरू में जैसे आपका एकदम साफ सुथरा था उसी प्रकार से राइटिंग आप लिखिएगा, ठीक है। मतलब राइटिंग जो है वह गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राइटिंग सही होगी तो आपको जो अगर कुछ उसमें अगर सही नहीं लिखा हुआ है, मान के चलिए कुछ भूल गए हैं, अपने मन से बना के लिखे हैं, फिर भी पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर राइटिंग सही नहीं हुई तो समझ जाइएगा आप कितनों सही लिख कर आइएगा, आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए राइटिंग एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग मस्ट बी क्लियर, एकदम साफ सुथरा राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत प्रकार का हो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी हो, ठीक है, कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2025 के लिए जो बैच है वह तुरंत ही शुरू होने वाला है, और आप एप्लीकेशन पे जाके पैक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। 299 रुपये में इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो यही कुछ है इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बच्चे एक कमेंट किए थे कि भाई कौन से क्वेश्चन बनाने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, है ना, उसको हमको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल्स में बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से एग्जाम दीजिए और चोरी चमारी नहीं कीजिएगा, वो बहुत ही बुरा बात है, ठीक है, और अच्छे से लिखिएगा। ओके, चलिए गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए गुड लक।